भारत का कला इतिहास, समय के माध्यम से एक यात्रा। भारत समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत की भूमि है और इसका कला इतिहास विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों और कालखंडों के प्रभाव को दर्शाता है। भारतीय कला न केवल सौंदर्य आनंद का स्रोत है, बल्कि भारतीय सभ्यता के सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक पहलुओं में भी एक खिड़की है। इस वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल से लेकर औपनिवेशिक युग तक भारत के कला इतिहास में कुछ प्रमुख मील के पत्थर और आंदोलनों का पता लगाएंगे और कुछ सबसे प्रसिद्ध भारतीय कलाकारों और उनके सबसे प्रसिद्ध कार्यों का परिचय देंगे। प्रागैतिहासिक कला। भारत में कला का सबसे पहला प्रमाण पुरापाषाण युग से मिलता है, जब मानव ने गुफाओं और आश्रयों में शैल चित्र और नक्काशी बनाना शुरू किया था। इन कलाकृतियों में शिकार, नृत्य, जानवरों और मानव आकृतियों के दृश्यों को दर्शाया गया है, जिनमें अक्सर आयरन ऑक्साइड से बने लाल रंग का उपयोग किया जाता है। भारत में प्रागैतिहासिक रॉक कला के कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरण मध्य प्रदेश के भीमबेटका रॉक आश्रयों में पाए जाते हैं, जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। इन स्थलों की पेंटिंग 10,000 ईसा पूर्व से 1,000 ईसा पूर्व तक फैली हुई हैं और समय के साथ कलात्मक शैलियों और तकनीकों के विकास को दर्शाती हैं। सिंधु घाटी कला। सिंधु घाटी सभ्यता, जो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, अब पाकिस्तान, में 2500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक फली फूली, दुनिया की सबसे प्रारंभिक शहरी सभ्यताओं में से एक थी। इस सभ्यता की कला इसके सामाजिक संगठन, व्यापार और प्रौद्योगिकी के उन्नत स्तर को दर्शाती है। सिंधु घाटी के लोगों ने पत्थर, धातु, मिट्टी और हाथी दांत जैसी सामग्रियों का उपयोग करके मूर्तियां, मुहरें, मिट्टी के बर्तन, गहने और टेराकोटा मूर्तियां बनाईं। मूर्तियां अधिकतर यथार्थवादी और प्रकृतिवादी थीं, जो मानव और पशु रूपों को दर्शाती थीं। मुहरों का उपयोग वाणिज्यिक और प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था और अक्सर उन पर अस्पष्ट लिपि में शिलालेख होते थे। मिट्टी के बर्तनों को जानवरों, पौधों और मनुष्यों जैसे ज्यामितीय पैटर्न और रूपांकनों से सजाया गया था। आभूषण सोने, चांदी, तांबे और मोतियों से बने थे और उच्च स्तर की शिल्प कौशल और परिष्कार दर्शाते थे। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म ने कला को प्रभावित किया। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के उद्भव ने भारत के कला इतिहास पर गहरा प्रभाव डाला। इन धर्मों ने कलात्मक अभिव्यक्ति के नए रूपों को प्रेरित किया, जैसे पत्थर के मंदिर, स्तूप, अवशेष टीले, चैत्य, प्रार्थना कक्ष, विहार, मठ, मूर्तियां, पेंटिंग और भित्ति चित्र। इस काल की कला मुख्य रूप से धार्मिक और प्रतीकात्मक थी, जिसमें विभिन्न देवताओं और प्रबुद्ध प्राणियों की जीवन कहानियों, शिक्षाओं और गुणों का चित्रण किया गया था। बौद्ध कला के कुछ सबसे उल्लेखनीय उदाहरण मध्य प्रदेश में सांची स्तूप, महाराष्ट्र में अजंता गुफाएं और पाकिस्तान में गांधार मूर्तियां हैं। हिंदू कला के कुछ सबसे उल्लेखनीय उदाहरण मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर, महाराष्ट्र में एलोरा गुफाएं और तमिलनाडु में चोल कांसे हैं। इस्लामी प्रभाव। 12वीं शताब्दी ई में भारत में इस्लाम के आगमन ने भारत के कला इतिहास में एक नया चरण शुरू किया। इस्लामी शासक अपने साथ नई शैलियां, तकनीकें लेकर आए और फारस, मध्य एशिया और अरब के रूपांकन। उन्होंने स्थानीय कलाकारों और शिल्पकारों को भी संरक्षण दिया, जिन्होंने इस्लामी सौंदर्य संवेदनाओं को अपनाया। इस काल की कला की विशेषता ज्यामितीय पैटर्न, सुलेख, पुष्प डिजाइन और गुंबद। इस्लामी कला में हिंदू और बौद्ध परंपराओं के तत्व भी शामिल थे, जैसे जानवरों की आकृतियां और मानव आकृतियां। इस्लामी कला के कुछ सबसे प्रसिद्ध उदाहरण हैं। आगरा में ताजमहल, दिल्ली में कुतुब मीनार और मुगल लघुचित्र। औपनिवेशिक युग। औपनिवेशिक युग की शुरुआत 18वीं शताब्दी ईस्वी में भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के साथ हुई। अंग्रेजों ने कला शिक्षा के नए रूप प्रस्तुत किए, जिसने भारतीय कलाकारों को पश्चिमी कलात्मक तकनीकों से अवगत कराया। और शैलियां। कुछ भारतीय कलाकारों ने इन प्रभावों को अपनाया, जबकि अन्य लोगों ने उनका विरोध किया और पारंपरिक भारतीय कला रूपों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट, अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, पहले आंदोलनों में से एक था, जिसका उद्देश्य एक विशिष्ट भारतीय शैली का निर्माण करना था। पेंटिंग का, मुगल लघुचित्रों से प्रेरणा लेते हुए, राजपूत चित्रकला और लोक कला। कुछ सबसे प्रसिद्ध कलाकार इस विद्यालय के थे नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर और जामिनी रॉय। एक और प्रभावशाली आंदोलन प्रगतिशील कलाकार समूह (पीएजी) था,
जिसकी स्थापना 1947 में हुई थी 6 युवा कलाकारों द्वारा, जिससे मुक्त होना चाहता था शैक्षणिक यथार्थवाद और राष्ट्रवाद। बंगाल स्कूल का उन्होंने विभिन्न शैलियों के साथ प्रयोग किए, जैसे कि क्यूबिज्म, अभिव्यक्तिवाद और सार कला, और जैसे विषयों की खोज की आधुनिकता, शहरी जिंदगी और सामाजिक मुद्दे। कुछ सबसे प्रसिद्ध कलाकार इस समूह के थे एम.एफ. हुसैन, शाह रजा, त्रियब मेहता और एफ.एन. सूजा, आधुनिक भारतीय कला के जनक। अमृता शेरगिल 1913 से 1941, वह सबसे प्रमुख महिला कलाकारों में से एक थीं। भारत की, जिन्होंने पश्चिमी और भारतीय शैलियों का मिश्रण किया, एक अनूठी और अभिव्यंजक शैली बनाने के लिए पेंटिंग का वह के रूप में जानी जाती है। आधुनिक भारतीय कला के प्रणेता सतीश गुजराल 1925 से 2020, वह एक बहुमुखी कलाकार थे जिन्होंने विभिन्न मीडिया में काम किया, जैसे पेंटिंग, मूर्तिकला, भित्तिचित्र, वास्तुकला और डिजाइन। वह मैक्सिकन भित्तिचित्रकारों से प्रभावित थे और भारतीय लोक कला और ऐसे कार्य बनाए जो प्रतिबिंबित हुए सामाजिक और राजनीतिक वास्तविकताएं। आजादी के बाद के भारत की अनीश कपूर, जन्म 1954, वह सबसे प्रसिद्ध समकालीन कलाकारों में से एक हैं। भारत की, जो विभिन्न सामग्रियों के साथ काम करता है, जैसे स्टील, पत्थर, मोम और रंगद्रव्य। वह अपनी बड़े पैमाने की मूर्तियों और स्थापनाओं के लिए जाने जाते हैं, जो ऑप्टिकल भ्रम पैदा करता है और अंतरिक्ष की धारणा को चुनौती दें। भारती खेर, जन्म 1969, वह अग्रणी महिला कलाकारों में से एक हैं। भारत की, जो विविध मीडिया के साथ काम करता है, जैसे पेंटिंग, मूर्तिकला, कोलाज और स्थापना। वह बिंदी, जानवर और संकर जैसे रूपांकनों का उपयोग करती है। पहचान, लिंग, संस्कृति और पौराणिक कथाओं जैसे विषयों का पता लगाने के लिए। कला का दर्शन हमें एक बौद्धिक और भावनात्मक यात्रा पर जाने के लिए आमंत्रित करता है, जहां हम रचनात्मकता, अर्थ और मानवीय अनुभव के अंतर्संबंध का पता लगाते हैं। कला के दार्शनिक आयामों को अपनाकर हम रचनात्मक अभिव्यक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति के प्रति अपनी सराहना को गहरा करते हैं। हमारे आर्ट थेरेपी चैनल पर हमसे जुड़े, क्योंकि हम व्यक्तिगत विकास पर कला के गहरे प्रभाव का पता लगाना जारी रखेंगे और कला के दर्शन की समृद्ध टेपेस्ट्री में और गहराई से उतरेंगे।